अमेरिका में पढ़ने वाली लड़की की बुलंदशहर में हादसे में मौत पर उठे सवाल। चाचा और भाई के साथ बाइक पर जा रही थी सुदीक्षा। इस दौरान बुलेट सवार युवकों के स्टंट दिखाने पर हुआ हादसा। सुदीक्षा के भाई ने कहा मैं चला रहा था बाइक, जबकि चाचा ने कहा मैं ड्राइव कर रहा था बाइक। बुलेट सवार लड़कों ने सामने आकर किया स्टंट, उनके ब्रेक लगाने से टकराई बाइक। उन्होंने फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते हुए कंट्रोल नहीं हो पाई, बाइक सीधी हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते ही मेरी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। सुदीक्षा के पिता ने कहा बेटी की मौत की वजह और सामने आकर स्टंट करने वालों पर हो कार्रवाई। ये जरूरी नहीं कौन चला रहा था बाइक। बाइक चला रहे थे जिनने स्टंट किए हैं, आगे पीछे बाइक लगाई है और जिसने बच्ची को गिराया है उन तक नहीं पहुंच रही है, वाइट और बना रही है पुलिस। पुलिस की दलील किसी भी शख्स ने शिकायत के वक्त छेड़खानी की बात नहीं कही। अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। अमेरिका के बॉक्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली सुदीक्षा को HCL ने दी थी 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे बीजेपी नेता, इसी दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। सीएम योगी ने 24 घंटे में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री पीएम ने राज्य में कोरोना के हालात की ली जानकारी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बातचीत। कुछ देर में बैठक में जुड़ेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम 4 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट, समर्थक विधायक भी रहेंगे साथ। इस बीच सीएम अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों से करेंगे बात। गहलोत ने आज सचिन को निकम्मा नकारा बताए जाने वाले बयान पर साधी चुप्पी। इस सवाल पर बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। सचिन पायलट ने गहलोत के खुद को नकारा बताए जाने वाले बयान पर कहा मैंने कभी किसी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। राजस्थान के सियासी संकट कल खत्म हुआ। सोनिया गांधी से मिलकर कांग्रेस के कॉकपिट में लौटे सचिन पायलट। राहुल और प्रियंका गांधी ने तैयार किया सुलह का फॉर्मूला। पायलट को गहलोत के बाद सीएम बनाने का दिया भरोसा। पायलट के साथ राहुल प्रियंका की बैठक के बाद कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। पूर्व डिप्टी सीएम से शिकायतों पर गौर करेगी पार्टी। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक। नहीं होगी बदले की कार्रवाई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एकजुट होकर काम करने के लिए कहा, न्याय मिलने का दिया भरोसा। बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बीजेपी नेता मदन दिलावर। कांग्रेस ने यूपी में परशुराम जयंती पर अवकाश की मांग की। जितेंद्र प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा खत। डॉक्टर कफील खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वर्चुअल सुनवाई का निर्देश दिया। कहा महाभारत काल से चल रही परंपरा, खुद मौजूद रहना जरूरी नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को धमकी भरा फोन, बंगला उड़ाने की दी धमकी। साक्षी महाराज ने कहा पाकिस्तान से आ रहे फोन, भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई और देश विरोधी बातें कही गई। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब सुशांत के पिता और रिया के बीच व्हाट्सएप मैसेज से नया मोड़ आया। सुशांत के पिता ने मैसेज पर रिया से सुशांत का हाल पूछा था। सुशांत के पिता ने 29 नवंबर को रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज, जब तुम जान गई हो मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की। सुशांत के पिता ने रिया को लिखा, फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में मैं जानकारी लूं। सुशांत के पिता ने मैनेजर श्रुति मोदी को भेजा मैसेज, मैं जानता हूं सुशांत के सारे कार्य तुम देखती हो। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। श्रुति को मैसेज से सुशांत के पिता ने लिखा, तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेजो। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी आज फिर ईडी के सामने पेश हुई। कल 10 घंटे तक पूछताछ के बाद 15 करोड़ की हेरफेर में नहीं मिले थे कोई ठोस सबूत। सुशांत और रिया की दोस्त सिद्धार्थ पठानी भी आज ईडी के दफ्तर पहुंचे, हो रही है पूछताछ। सुशांत की बहन नीतू सिंह का आज ईडी ने दर्ज करवाया बयान। सुप्रीम कोर्ट में रिया की अर्जी पर होगी सुनवाई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से कल ईडी ने 10 घंटे तक की पूछताछ। करोड़ों के लेन देन को लेकर रिया से हुए सवाल जवाब। कल ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से भी की थी पूछताछ। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच को लेकर आ सकता है फैसला। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई ताजा अर्जी, मीडिया ट्रायल का लगाया आरोप।
सीबीआई ने सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। सूत्रों के हवाले से खबर की सिंह ने मौत के लिए मजबूर करने वाले हालातों की जांच की मांग की। सूत्रों के हवाले से खबर, सुशांत के पिता ने अपने बयान में रिया पर ढेरों आरोप लगाए। रिया पर पैसे गायब करने का भी इल्जाम। सुशांत के पिता ने कहा कि 1 साल से रिया के कंट्रोल में थे सुशांत। दवा के ओवरडोज की भी जांच की मांग हो। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 53,600 से ज्यादा बढ़े मामले। 24 घंटे में 871 लोगों की कोरोना से जान गई। अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना के आंकड़े 22,68,000 के पार, 6,39,000 एक्टिव केस। इंदौर में मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना की चपेट में, अस्पताल में भर्ती। बेटे सतलज ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के 6 जिलों में बड़ी पहल। 12 आईएएस और पीसीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने पर भड़की मेनका गांधी, दे डाला विवादित बयान। मुझे मालूम है कि उनका काम है नियम रखना, लेकिन अगर मास्क नहीं है तो नहीं है, वो आदमी मरे हमारी बला है, लेकिन इनके ऊपर पैसों की वसूली ना हो। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने सरकारी कर्मचारियों को बताया धोखेबाज। कहा बीएसएनएल ने देश को शर्मिंदा किया। अंडमान को मिली कनेक्टिविटी की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दिया करीब 2000 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का तोहफा। मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव में मात खाने के बाद कांग्रेस में हड़कंप, 6 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बिहार में चुनाव टालने की गुहार ठुकराई। 23 समय पर होंगे बिहार विधानसभा के चुनाव। चुनाव आयोग की दलील, 1.5 गुना होगी बूथों की संख्या। एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा होंगे 1000 लोग। जम्मू कश्मीर में 4G को बहाल किए जाने के मामले में सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर के एक जिला ट्रायल के तौर पर बहाल होगी सेवा। इसमें सांसद शफीकुर रहमान, मुस्लिम मसला बोर्ड के सचिव और इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ इसी में याचिका अवमानना केस चलाने की मांग। बेटियों को विरासत में हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2005 संशोधन से पहले के मामलों में भी बेटियों को पिता की संपत्ति पर बराबर हक। कर्नाटक के कोप्पल में एक शख्स ने अपने आलिशान घर में मृत पत्नी के साथ किया गृह प्रवेश। पत्नी की कमी को पूरा करने के लिए हूबहू बनवाया मोम का पुतला। 2017 में कार हादसे में हुई थी पत्नी की मौत। आलिशान घर में गृह प्रवेश के बाद पति श्रीनिवास गुप्ता ने बेटियों संग मिलकर मोम से बने पत्नी के पुतले को खूब सजाया। कानपुर में मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर, ट्रक के उड़े परखचे। पटरी पर ट्रक फंसने पर फरार हो गया था ड्राइवर। गंगापुर इलाके में हुआ हादसा। पंजाब के तरन तारण और फिरोजपुर में एक्साइज विभाग ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन। अवैध शराब का मिला बड़ा जखीरा, अपराधी फरार। देश में जन्माष्टमी की धूम, दिल्ली में मंदिरों में दिखी रौनक। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश में पहाड़ भरभरा कर गिरे, सड़कें बंद। बागेश्वर में एक युवक को बहा ले गया सरयू का प्रचंड प्रवाह। पुल के पास किया गया रेस्क्यू। टिहरी के दंसाली में भारी बारिश से तबाही, घरों में घुसा मलबा। 1 दर्जन से अधिक मवेशी बहे। चमोली में काली मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी। सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ मार्ग बंद। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर बढ़ा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी बारिश के बाद तब्जा नदी का कोराम, घंटों इंतजार करते रहे श्रद्धालु। केरल के कोट्यम में बाढ़ से भारी तबाही, घरों में घुसा सैलाब, गाड़ियां डूबी, ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोग। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब, घरों में घुसा पानी। बिहार में अभी और कहर ढाएगी कुदरत। अगले 3 दिनों तक सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 50 तक पहुंचा, सर्च ऑपरेशन जारी। केदारनाथ धाम में भारी बारिश से तबाही, मंदाकिनी नदी में तेज बहाव में बहा केदारनाथ हाईवे। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला बांसवाड़ा गुप्तकाशी मोटरमार्ग भी बंद, रास्ते में फंसे यात्री। प्रयागराज में अमोनिया गैस के रिसाव से मचा हड़कंप, सड़क से गुजरने वालों को सांस लेने में हुई दिक्कत। डॉक्टर की क्लिनिक पर महिला सब इंस्पेक्टर का हंगामा, पति की कोविड रिपोर्ट मांगने पर भड़की। पंजाब में जहरीली शराब को लेकर जारी है सियासत। संगरूर में बीजेपी ने किया कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव। पंजाब के तरन तारण में एक्साइज विभाग का छापा, 1,15,000 से ज्यादा अवैध शराब बरामद। अमृतसर के डिस्टिलरी में जांच टीम की छापामारी, शराब की पैकिंग और गुणवत्ता की जांच।
पंजाब के बरनाला में किसान संगठनों ने निकाला बाइक मार्च। खेती ऑर्डिनेंस का विरोध, आप विधायक को सौंपा चेतावनी पत्र। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल। सीएम योगी के आदेश पर फल विक्रेता के घर पहुंची पुलिस, दरोगा के बुरे बर्ताव के लिए जताया खेद। ठेला पलटने वाला दरोगा सस्पेंड, ठेले वाले को मिला मुआवजा। छेड़खानी के विवाद में जमकर हुआ बवाल, दो गांव के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी। पटना में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई, लड़की से फोन छीनकर भाग रहा था। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, छापा मारकर 12 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। धूम स्टाइल में बाइक पर सवार होकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 2 नाबालिग सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस की हिरासत में सेने मारी, कस्टडी से भागा मुजरिम। अमेठी में कारोबारी का बेटा बेहोशी की हालत में मिला, 5 लाख फिरौती की हुई थी मांग। अमृतसर में 50 साल पुरानी इमारत गिरी, वक्त रहते प्रशासन ने 9 लोगों को बाहर निकाला। यमुना नहर में बहकर आ रही है शराब की बोतलें, लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हाजीपुर में पंचायत के दौरान 2 गुटों में गोलीबारी, 2 की हालत गंभीर, हिरासत में लिए गए 8 लोग। असम के कोकराझार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जंगल में छापामारी के दौरान बड़ी तादाद में हथियार बरामद। अलवर नगर परिषद में कोहराम, आयुक्त ने सभापति पर लगाया मारपीट का आरोप, सभापति ने आयुक्त पर लगाया भ्रष्टाचार का इल्जाम। जोधपुर में पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों की मौत की सीबीआई जांच की मांग, एनजीओ ने किया सुसाइड नोट में पुलिस पर गंभीर आरोपों का दावा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर शूटिंग के बाद हड़कंप, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटाए गए राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ने सुरक्षा एजेंसियों को कहा थैंक यू, सुरक्षा बढ़ाई गई। लेबनान में सरकार तक धमाके की आंच, प्रधानमंत्री हसन दियाब का कैबिनेट समेत इस्तीफा। आखिरी संदेश में बोले लेबनान के प्रधानमंत्री, देश में बड़ा हो गया है भ्रष्टाचार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लहराया तिरंगा, 14 अगस्त को एफआईए मनाएगा 74वां स्वतंत्रता दिवस।